हितवती चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई-बहनों को राम राम। तो चलो सब मिलकर रामायण का पाठ करते हैं। मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। पंडित विचित्र शुक विकृत ज्यो, राम नाम बिन शोभन शो। विदुवदनी सबे भांति सवारी, सोई न बसन बिना बर नारी। सद्गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काई सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण गाही। जतत कवित रसे एक नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोहि मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। भूमहु तजहु सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनित बदेश वस्तु हर बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनति वै, होवै सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनि पावनी। प्रिय लागै अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करई कोई, बंदित मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विसरयति, गुणद करई सब पान। गिरा गाम सिय राम जसे, गावहि सुनहि सुजान। इनमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी रामायण के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवित्री रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्य सच
भारती भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग में सुशोभित होता है, होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें ये भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग में पापों को हरने वाली है। मेरी किसी भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है, हो जाएगी। शमशान की अपवित्र रात में श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री रामचंद्र जी के यश संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलियन पार्वती के संग में कष्ट मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काट की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौर काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारों भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से खाते हैं और सुनते हैं। मानिक मुक्ता छवि जैसी आही गिरे गज सी शोभत ऐसी नतकरी तरुणी तरुपाई लाहै सकल शोभा दिखाई तैसे सुख भी कवित बुध कहानी उपजहि अनत अनत छबिलाई अगत हेतु विद भवन बिहारी सुमिरत सादर आवत धाई रामचरित सर बिनु अहवाए जो समझाई न कोटि उपाय कवि गोविंद यसी हृदय विचारी गावहि हर जस कलि मनिहारी कीने प्राकृत जन गुण नाना सिर दुख गिरा लगते पछताना हृदय सिंधुमती शीप समाना स्वाति शारदा काहि सुजाना चौबर सैवर बारी विचारू होई कवित मुक्ता मन चारू जुगत वेद पुण्य पेहि रामचरित परताग परिहर सज्जन विमल उर शोभाति अनुराग। मणिमणिक और मोती जैसी सुंदर छवि वो शाम पर्वत और हाथों से मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नई स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि
सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं होती है। अर्थात कविता वाणी के से उत्पन्न होती है और वो शोभा जाकर के जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसके कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी के दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पांव को भी नहीं दूर होती है। जो कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हर के यश के नाम से हो जाती है। संसारी मनुष्यों का गुणगान और गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचारों पे जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणि को युद्ध में बांध कर श्री रामचंद्र सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अपना अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला करवत वास बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल बाड़े पंचक भगत कहाई राम के किन्नर कंचन होई काम के तीन मह प्रथम रेख जग मोही धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो अपने आओ गुण सब गायो बाण कथा पार नहीं लयो ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जानहु शयाने मुझ विविध विधि विनती मोरी को कथा सुन देख नहीं खोरी इतने ऊपर कर हरि जे अशंका मोहित अधिक ते जड़ मति रंका कभी न हो नहीं चतुर कहा मत अनूप राम गुण गाओ कह रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोरी निरत संसारा जय मारुत गिरे मेरुणाई कहाँ तूल कहीं लेखे माही समझते अमित राम प्रभु भाई करत कथा मन अति कदराई साध शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुण करई निरंतर गान। उस कविता रूपी जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी हृदय और देश हंस का आशा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, वो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं।
धींगा ढांगी करने, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं संसार के ऐसे लोगों में। सबसे पहले मेरी विनती है, यदि मैं अपने शब्द अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बहुत कम अवगुणों को वर्णन करती हूँ। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्ध के कंगाल हैं। मैं ना तो कभी हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के शासक मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेर जैसे पहाड़ हो जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता की समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद जस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यही अनीत अनुरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नामा। सो केवल भगवन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता तिछोहु, जहि करुणा कर कीन न कोहु। गई बहोरी गरीब नवाजू, गरल सरल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत शुभल निज बहानी। कहीं बल मैं रघुपति गुण गाथा, करऊ नहाए राम पद माथा। मुनि मैं प्रथम हरि कीर्तहि गाई, तहि मन चलत सुगम मोहि बाई। अति अपार जे सरस वर, जो न सेतु कराई। चढ़त पीर कहीं पर न लगो, बिन सब पार न जाए। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। जिसने वेद में ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन हुआ है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही गौशाला से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर ध्यान करने
नाना प्रकार की लीला की। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनको भक्त पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उस श्री हरिहर यश वर्णन करके अपनी बाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भाव देने वाली बनाते हैं। उसी फल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चीटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन करके सहज पार जा सकता हूँ। जय श्री राम।